हे हाय एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी लोग? होपफुली आप सब हैं बहुत ही अच्छे। तो यहाँ जो है मेरे दिन की शुरुआत हो रही है मेरी प्यारी सी चाय से। यहाँ मैं बनाने लगी हूँ चाय क्योंकि आज जो है मैंने सर धोया और गुन्ना की जो है आज छुट्टी है, तो आज थोड़ा लेट भी काम होगा तो भी चल जाएगा। तो यहाँ पे क्या था, मैंने आज सर धोया है और जो है ठंड वाले दिन जो है शुरू हो गए हैं, तो मुझे ठंड लगी थी। सबसे पहले मैंने सोचा चाय चढ़ा देती हूँ, इतने चाय बनेगी इतने में, और जो है मेरे काम खाने बनाने वाले उनकी थोड़ी प्रिपरेशन कर लूँगी। तो यहाँ क्या था, मैंने आटा निकाल लिया था, मतलब छान लिया था, बट मुझे क्या लगा कि ये शायद कम रह जाएगा, तो थोड़ा और मैंने एक्स्ट्रा निकाल लिया। जो कल रात का आटा था ना वो भी बच गया था, इसलिए आज मैं जो थोड़ा कम आटा मतलब गूँथने वाली थी, तो मैं वही उसको गूँथने लगी थी आटे को, क्योंकि ज़्यादा हो जाए और फिर वो रखा रहे उससे कुछ फ़ायदा नहीं है, तो इसलिए मैंने थोड़ा कम ही लिया था। तो यहाँ पे क्या था, हम मेरी चाय आज जो है मैं और कामों में लग गई और ध्यान नहीं रहा कि गैस तेज़ है, और इधर उधर गुन्ना भी मेरे को परेशान कर रही थी, तो मैंने ध्यान नहीं दिया था गैस तेज़ है, तो सारी चाय जो है निकल गई थी। सारी नहीं निकली थी, मतलब थोड़ी तो निकल गई थी, जिससे कि गैस के नीचे गंदा हो गया था। तो यहाँ पे पहले मैंने क्या था, अपनी मूली की भुजी मैं आज बना रही हूँ, तो मैंने कुकर में चढ़ा दी थी नमक और थोड़ा सा पानी डाल के। तो पहले मैंने क्या सोचा कि मैं गैस के नीचे जितना भी है गंदा हो गया है, क्योंकि चाय खिन गई थी, ऑफ कोर्स चिपक जाता वहाँ पे सारे में, बाद में क्लीन करती तो ज़्यादा चिप हो जाती, जिससे कि फिर मेरे को सारा स्लैब जो है अच्छे से साबुन लगा के साफ़ करना पड़ता है। तो मैंने ये पहले ही साफ़ कर दिया गीले कपड़े से। तो यहाँ दूसरी तरफ अब जो था, मैं दाल भी बनाने लग गई थी, क्योंकि भुजी से ही सब रोटी नहीं खाने वाले थे। तो यहाँ पे मैं उड़द चने की सफ़ेद वाली दाल जो है भिगा के रखने वाली हूँ, जिससे कि इतने भुजी बनेगी उसमें, मतलब जो है उबल जाएगी और दाल जो है फूल जाएगी पानी में रखी हुई। तो मैं अच्छे से दाल को जो है वॉश करने लग गई थी यहाँ पे आके, क्योंकि उसमें मैंने क्या है जो है लौंग डाली हुई है। तो मैं ये देख रही थी उसमें गौर से कि लौंग वगैरह ना रह जाए उसमें, क्योंकि लौंग रह जाती तो फिर वो मुंह में आती है सबके खाते वक्त। तो यहाँ मैं इसलिए इसको दाल को जो है जैसे वॉश करी थी देख के कि दाल में लौंग जो है रह ना जाए। तो यहाँ पे क्या था, चाय जो है मेरी बन चुकी थी और जो है मैं चाय यहाँ पे छानने लग गई थी। तो ये पहले मैंने ना छोटे वाले चायदान में, जो कि दूध का हो रखा था, इसमें पहले दूध हुआ था, तो ये भी थोड़ा ऐसे ही हो रहा था, तो इसमें एक साथ चाय छान ली थी पूरी की पूरी। और इस वाले चायदान में से चाय पत्ती अलग से निकाल के, जो कि चाय पत्ती ना जो है मैं यहीं पे डस्टबिन बना रखा है छोटा सा, तो उसमें डाल देती हूँ। सिंक में नहीं डालती, वरना जो है सिंक के सारे पाइप वाइप सब जाम हो जाता, मतलब पानी वगैरह जो है नीचे नहीं जाता, अच्छे से क्लीन नहीं रहता है। तो इसलिए इस तरह से जो कूड़ा वगैरह होता है एक्स्ट्रा, वो मैं तुरंत हाथ के हाथ ही डाल देती हूँ। तो चाय वगैरह मेरी रेडी हो चुकी थी, मैं लेके जाने वाली थी चाय। जो मैंने कल मूंग की दाल की यहाँ पे मठरी बनाई थी, वो आज मैं खाने वाली थी, क्योंकि कल मैंने नहीं खाई थी। तो ये हेल्दी सा जो था आज नाश्ता था, बिस्किट वगैरह नहीं थे, तो चाय वगैरह पी ली थी। अब क्या था, यहाँ पे मैंने देखा कि दूध जो है भगाने में से रिताना है मुझे जग में, तो ये मैं छान लिया था, मतलब पहले मलाई वैसे ही उतार ली थी और बाद में उसको अच्छे से जग में छान लिया था, क्योंकि यहाँ पे ना गुन्ना का दूध मैं बनाती हूँ तो फिर वापस से छानती नहीं हूँ, एक बारी मतलब इस तरीके से छान के रख लेती हूँ। ये इजी पड़ता है, 2 मिनट एक्स्ट्रा लग जाएंगे किसी काम में, बट बात के लिए वो इजी हो जाता है। ये इसी तरीके से मतलब मेरा मॉर्निंग का जो है ये रूटीन रहता है, जो कि मैं डेली करती हूँ, कि सुबह के वक्त अपने ये सब काम कर लेती हूँ, जो कि जिससे कि मुझे पूरे दिन हेल्प हो जाती है सब बाकी सब कामों में। तो टमाटर वगैरह मैंने काट लिए थे चॉपर में इसलिए काटे थे, मुझे लगा था इजी रहेगा, तो थोड़े मोटे मोटे चॉपर में काट लिए, बट बाद में देखा कि चॉपर ही ख़राब हो गया है, इसलिए शायद वो ऊपर रखा हुआ था इतने दिनों से यूज़ नहीं करा था। तो क्या था, फिर जो मोटे टमाटर थे मैंने उनको वैसे ही रहने दिया और उनको वैसे ही छोंक बनाया, क्योंकि भाप में वो हो ही जाते। तो आज कपड़े से जो है स्लैब की क्लीनिंग नहीं हो रही है, वाइपर ले रखा है मैंने हाथ में, क्योंकि सारे कपड़े वगैरह जो है मशीन में हैं, जो कि मशीन में धुल रहे हैं,
तो मूली की भुजी जो है मैंने यहाँ पे वापस में जो है दाल चढ़ा दी थी और मूली की भुजी जो है बनाने लग गई थी। इसको मैंने अच्छे से ड्राई कर लिया था। मैंने कढ़ाई में डाला थोड़ा सा तेल और फिर उसके साथ खूब सारा हींग, अजवाइन, हरी मिर्च और ये ड्राई जो जिसमें से मैंने किया था मूली की भुजी में पानी था तो मैंने उसे अच्छे से सोक कर लिया था, पानी सारा एक्सेस वाटर निकाल दिया था और उसके बाद मूली की भुजी जो है इसमें डाल दी थी। अब क्या था, मैंने उसके ऊपर थोड़ी सी हल्दी भी डाली और उसको अच्छे से धीमी आंच पे रख दिया था। इतने में आई कि रूम में कपड़े देखने के लिए कि मशीन में और कपड़े तो नहीं है। तो ये लास्ट जो है चक्कर चल रहा था मशीन का, ये अभी धुलने के लिए रखे हुए थे जो कि मम्मी जी धो रही थी कपड़े, क्योंकि मैं किचन का काम कर रही थी। मूली की भुजी जो है बन चुकी है बिल्कुल, और यहाँ मेरी जो दाल है वो भी उबल चुकी है क्योंकि गैस बंद है। तो दाल भी उबल गई है, मूली की भुजी भी रेडी हो चुकी है। तो इसको थोड़ा सा मैंने पानी में से ऐसे धो लिया था जो है कढ़ाई को। धोने के बाद क्या था, मैं इसमें ही छोंक बनाने वाली थी। तो यहाँ पे छोंक की प्रिपरेशन हो रखी थी, बिल्कुल रेडी करने वाली थी छोंक को। आज मैंने बनाना था एक और चीज़, मतलब आज सुबह के मॉर्निंग वाले रूटीन में इतना सारा काम हो गया था। जो मेरी कल वाली जो दाल बची गई थी, जो मेरी एक्स्ट्रा दाल थी, उसका मैं यूज़ करने वाली थी। अभी मैं आपको दिखाऊंगी मैं किस तरीके से उसका यूज़ करने वाली। तो ये एक तरफ मैंने रख दी है अपनी दाल का छोंक जो जिसमें कि मैं दाल डालने वाली हूँ, और एक तरफ मैंने रख दिया है ये हॉट ऑयल, मतलब जो है तेल है इसको गर्म करने के लिए कढ़ाई में। जो टमाटर हैं वो अच्छे से भून चुके हैं। अब इसमें डालनी थी दाल, और ये दाल वगैरह मैंने डालने के बाद इसको चला दिया और इसके ऊपर मैंने डाल दिया था हरा धनिया। और एक तरफ जो है तेल जो है गरम हो गया था। और ये क्या था, मैंने दाल का जो है बैटर बना लिया था, मतलब दाल जो है पीस ली थी। मूंग की जो दाल बची हुई थी उसको मैंने पीस लिया था अच्छे से। पीसने के बाद मैंने उसके अंदर डाला थोड़ा सा, बिल्कुल पिंच ऑफ कह सकते हैं कि खाने का सोडा, जिससे कि है फुली फुली पकौड़ियाँ उतरे। थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा हींग मैंने इसके अंदर डाल दिया था। और इसमें मैंने अच्छे से मतलब इसको मिला लिया तीनों चीज़ों को। बैटर जो है मुझे थोड़ा पतला लगा था क्योंकि पतला ही मतलब हो गया था, बट फिर भी इसकी पकौड़ियाँ जो है ठीक उतर रही थी। तो यहाँ पे मैं पकौड़ियाँ ये बनाने लग गई थी। जो ये कल वाला ही ऑयल था, मैंने इसको मतलब क्लीन नहीं करा था, मैंने इसलिए ही रखा होता कि मैं कुछ बनाने लगूँ तो इसमें ही यूज़ कर लूँगी, क्योंकि बार बार इसको कौन मतलब साफ़ करना पड़ता। तो मैंने सोचा कि वापस ही यूज़ करना है, तो इस वजह से मैंने क्लीन नहीं करा था। तो पकौड़ियाँ वगैरह मैंने उतार दी थी, मूली कस के रख ली थी। मैं आज बनाने वाली थी मूली वाले जो लड्डू मिलते हैं, वो मेरे को बनाने थे, राम लड्डू जिन्हें भी कहते हैं। तो यहाँ पहले मैं ब्रेकफास्ट रेडी करने लग गई थी क्योंकि अभी वो किसी को नहीं खाना था। तो सबसे पहले मैं कान्हा जी को भोग लगाया था। भोग लगाने के बाद ये जो थे आलू के पराठे थे जो कि मैंने कल बनाए थे और थोड़े से बच गए थे। बच क्या गए थे, मेरे देवर ने खाए नहीं थे रात के वक्त, उन्होंने एक दो ही खाए थे। तो उन्होंने बोला था कि अगले दिन खाऊंगा। तो ये मैं उनके पराठे जो है गरम करने लग गई थी। एक तरफ चाय रखी थी, एक तरफ मैंने यहाँ पे अच्छे से पराठों को जो है गरम कर दिया था। लड्डू जो हैं अभी नहीं बना रही थी क्योंकि चाय के साथ मूली का कोई मेल नहीं है, इसलिए मैंने अभी इनको ऐसे ही रख दिया था। और यहाँ पे ब्रेकफास्ट सबको मतलब खिला दिया था, सबको ब्रेकफास्ट करवा दिया था। उसके बाद क्या था, किचन की ये कितना गंदा हो गया था, सारे में आटे वाला डस्ट हो गया था, गैस पे इतना ज़्यादा ऑयल हो गया था, जिससे कि मुझे लगा कि पहले मैं इसी को क्लीन करूं, बाद में वो वाले काम करूंगी। तो यहाँ पे लंच वगैरह मैंने पैक कर दिया था अपने देवर का, और यहाँ पे मैं झटपट से क्लीन करने लग गई थी अपनी गैस, सारी स्लैब, क्योंकि सारे में जो है ऑयल ऑयल सा हो गया था। तो ये मैं बार बार ना किचन में मतलब कपड़ा धो के लेकर आ रही थी। इससे क्या रहता है, जितना भी गंदा होता है उसको तुरंत तुरंत धुलता रहता है। इस तरीके से मतलब मैं ये क्लीनिंग कर रही थी कि वरना स्लैब का क्लीन करो और फिर वापस वही कपड़ा यूज़ करो बिना क्लीन करे हुए, तो उसके जो है दाग लगे रह जाते हैं इस स्लैब पे, तो अच्छे नहीं लगते, टाइल्स पे लगे रह जाते हैं दाग। तो बार बार इसको क्लीन करती रहती हूँ वाटर से और फिर उसके बाद यूज़ करती हूँ। तो यहाँ पे मैंने गैस के ऊपर के जो स्टैंड थे इनको भी क्लीन कर लिया था अच्छे से, मतलब धो लिया था इनको साबुन वगैरह से।
तो ये जो घीदानी है जिसमें कि एक्स्ट्रा ऑयल जो हम यूज़ कर लेते हैं उसको रखती हूँ मैं, और एक घीदानी वो है जो जिसमें कि घी रहता है, इसमें रिफाइंड रखती हूँ मैं एक्स्ट्रा वाला। तो यहाँ पे सारी चीज़ें मैंने रिताव के रख ली थी। और जो था कढ़ाई रह गई थी जिसमें कि दाल थी, तो पहले मैंने वही देखी। तो सबसे पहले मैंने क्या करा कि जो भिगोनी थी जिसमें बैटर करा हुआ था उसको पहले मैंने अच्छे से वॉश कर लिया था, क्योंकि उसी के अंदर मैंने सोचा कि दाल जो है मैं रिताऊँगी। तो यहाँ से मैं सामान हटाने लग गई थी, जितना यूज़ वाला सामान था, चटनी रखी हुई थी वहाँ पे, तो मैंने उसको हटाया। और फिर उसके बाद जो है अपनी भिगोनी को धोया और जो है सारी की सारी दाल उसमें रिता दी थी। क्योंकि क्या था, अगर बड़े बड़े जो ये बर्तन थे इनको रिता के अलग ही रख देती हूँ मैं, और फिर बाद में जो लास्ट में किचन सिंक में जो है बर्तन ख़त्म हो जाते हैं उसके बाद इन वाले बर्तनों को मैं मांजती हूँ। तो ये जो लोहे वाली कढ़ाई थी जिसमें कि पूरियाँ वगैरह उतारती हूँ मैं, उसको मैंने थोड़ा पानी भर के रख दिया था जिससे कि उसकी चिकनाई निकल जाए। तो यहाँ पर बर्तन वगैरह क्लीन हो चुके थे, पूरा सिंक इतना भर रहा था बेहिसाब। तो यहाँ पे मेरे देवर जो हैं शॉप पे जा रहे थे लंच लेकर, और ये जो लड्डू हैं इनकी अब मैं चाट प्रिपेयर करने लग गई थी। तो ये इनको ना मैं अच्छे से फोड़ रही थी जिससे कि जो जितना भी फ्लेवर है वो चटनी वगैरह का वो सारी तरफ जाना चाहिए। तो इनको मैं फोड़ के इसलिए बना रही थी। यहाँ पे गुन्ना से बात कर रही थी, गुन्ना ही थी जो खड़ी हुई थी। तो ये जितने भी लड्डू हैं इनको अच्छे से मैंने फोड़ लिया था। फिर उसके ऊपर मैंने डाली मूली, अच्छे से जो मूली को डाल लिया था। फिर उस पर डाला मैंने चाट मसाला और हरी वाली चटनी जो कि मैंने कल अपने आलू के पराठों के साथ बनाई थी। मैंने उसी चटनी का यूज़ करा है, इसमें कुछ एक्स्ट्रा चटनी वगैरह नहीं बनाई थी। तो ऊपर से मैंने ये डेकोरेट कर लिया था मूली से अच्छे से। खाने में इतने सुपर्ब बने थे, बढ़िया टेस्टी, सबको काफ़ी पसंद आए। तो थोड़ी देर खा पी के हमने जो है रेस्ट करा। रेस्ट करने के बाद जो है कपड़े छत पे से लाने के बाद उनके तह बनाई और यहाँ पे इनको लगाने लग गई थी मैं रूम में अच्छे से। जो ये बेडशीट्स वगैरह है वो मैं अपने सिरहाने में यहाँ पे स्पेस दिया हुआ है उसमें ही रखती हूँ। ये सिर्फ हम 3 जनों के कपड़े हैं, मेरे और मेरे हस्बैंड के और मेरी बेटी के, जो कितने सारे हैं। अलग से और लोगों के भी कपड़े थे, उनकी तह अलग वहाँ पे बना दी थी। तो इनकी चादरों वगैरह को तो मैंने लगा दिया था, बट अब ये अलमारी में जो थे अपने वाले कपड़े लगाने थे। तो यहाँ पे ना मैं सूट और जो पैंट है और क्या नाम है सूट पैंट और चुन्नी इनको एक साथ करके रखने वाली थी, जिससे कि सेट पता ही चल जाए। और ये जो है ना स्पेस भी कम लेते हैं कि एक बारी में ही अगर नहाने जा रहे हैं तो तुरंत हाथ में लिया और तीनों चीज़ें आ जानी है। तो इससे मेरे को लगता है ये काफ़ी इजी है, जो स्पेस भी क्लियर कर देती है और जो देखने में भी अच्छा लगता है। मतलब अलमारी जो है ऑर्गेनाइज्ड टाइप लगती है। तो उसके बाद मैं वापस से अपनी किचन में आई और किचन में यहाँ पे मैंने देखा कि ग्रोसरी वाला जो सामान आज राशन का आया था उसको जो है मैंने रिताना था। तो यहाँ पे जितना भी एक्स्ट्रा सामान था ना इसमें मतलब, तो वो मैं ये बाल्टी मैंने मतलब बना रखी है जो अभी मेरे को यूज़ में नहीं लेना था। जैसे रिफ़ाइंड की एक्स्ट्रा थैली आई है या फिर जितना भी एक्स्ट्रा ऑयल वगैरह आता है वो सब मैं उसको रख रही थी। तो यहाँ पे कैंडल्स वगैरह लेकर आए थे, दिए वाली कैंडल्स थी, अच्छी लग रही थी काफ़ी। तो यहाँ क्या था, मैंने डब्बा निकाल लिया था अलग से जिसमें कि मैंने जितने भी बिस्किट्स थे एक अलग से ही मतलब मैंने उसका डब्बा बना रखा है नाश्ते का, जिसमें अलग से मैंने सारे के सारे बिस्किट से भर गया था बिल्कुल। इतने बिस्किट्स तो चाहिए ही, कोई आ जाता है या फिर हमें भी खाने होते हैं तो भी इतने तो चाहिए ही। तो यहाँ पे ये बिस्किट्स वगैरह अलग रख दी। ये जो है लोशन की डब्बी, इसने मेरा मूड एकदम ख़राब कर दिया। मैंने मंगाई थी निविया की जेल वाली बॉडी लोशन, ये लेकर आए थे ये नॉर्मल वाला, तो इससे मेरा मूड जो है स्पॉइल हो गया था एकदम। तो यहाँ पे मैं चाय पत्ती वगैरह रिताने लग गई थी और इसको बॉटल को मैंने एक साइड रख दिया कि मूड ख़राब बाद में रखे। और जो एक्स्ट्रा सामान था यहाँ पे जैसे कि yippee की मैगी हुई या फिर सरफ साबुन वगैरह, ये ना हमारे स्टोर रूम में जाने थे जिसमें कि हमारा फ्रिज रखा हुआ है एक्स्ट्रा वाला, जो कि चालू नहीं है, उसको यूज़ नहीं करते हैं। उसमें सिर्फ एक्स्ट्रा सामान रखा रहता है, जैसे ग्रोसरी का सामान आता है या साबुत मसालों काफ़ी सारे हैं तो वो सामान उसमें ही रखा रहता है हमारा।
ये दाल का पैकेट था, ये फट गया था उसके अंदर ही, जो थैला था उसके अंदर ही फटा हुआ था। तो ये सारी स्लैब पे दाल गिर गई थी। फिर मैंने क्या सोचा कि मैंने डायरेक्ट ही मतलब पूरी जो पॉलीथीन थी जिसमें दाल थी उसको डायरेक्ट उसमें डाल दिया था डब्बे में ही, जिससे कि बाकी जगह पे ये जो है फैले ना। और ये भी ड्रामे दिखा रही थी कि ये फट नहीं रही थी, मतलब मैं इसको ओपन कर रही थी, ओपन नहीं हो रही थी। तो यहाँ मैंने इसको ओपन करा अच्छे से और फिर डाला, और बाकी सारा सामान भी मैंने यहाँ पे अच्छे से अनबॉक्स कर दिया था, मतलब सारा सामान रिता के रख दिया था जितना भी था डब्बों में रिताना था। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो वीडियो पे प्लीज़ लाइक करें, अगर चैनल पे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, नए हैं तो सब्सक्राइब करें, कमेंट करें कैसा लगा वीडियो। थैंक यू।